नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है प्रीलिम फैक्ट की क्लास में, वो है दोस्तों मुगल काल से संबंधित टोटली साहित्य और उनके लेखक और किस भाषा में वो साहित्य लिखे गई थी। उसके बाद फिर हम कुछ बताएंगे कि कुछ ग्रंथ हैं मुगल काल के ही जो फारसी भाषा में उनका क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था। मतलब थे किसी और भाषा में लेकिन अनुवाद उनका फारसी भाषा में किया गया था। मोस्टली मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। वो बात ये है दोस्तों कि मुगल कालीन जितने भी साहित्य हैं वो अधिकांश साहित्य फारसी भाषा में लिखे गए हैं। उनका अनुवाद भी फारसी भाषा में ही किया गया है, कुछ एक को छोड़ करके, बाबर को छोड़ करके। बाबर ने अपनी 2-3 किताबें हैं वो सिर्फ तुर्की भाषा में लिखी हैं, बाद बाकी अधिकांश मीन्स सभी टोटली जो साहित्य लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए, फारस भाषा में। तो ये एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पहला है तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी जो है वो बाबर की आत्मकथा है जो इसने खुद लिखी थी तुर्की भाषा में। यही ध्यान रखना, बाबर की मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, दीवान एक काव्य संग्रह है, वो भी तुर्की ही भाषा में लिखा गया था बाबर के द्वारा। और एक और है दोस्तों जिसका नाम है रिसाल-ए-उसज, उसको भी बाबर ने तुर्की ही भाषा में लिखा था, जिसे हम खत-ए-बाबरी भी कहते हैं। उसके बाद बाकी जो सभी हैं वो फारसी भाषा में है। जैसे हुमायूं नामा को बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने लिखा था, किस भाषा में, फारसी भाषा में, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूं तारिक-ए-ऐसीदी मतलब कैसीदी, ऐसीदी कौन, मिर्जा हैदर दौलतगढ़, इसे कोरिलेटेड करके याद करना, ठीक है ना। फारसी भाषा में, अब ये सब जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वो फारसी भाषा में है, ये ध्यान रखना, मैं बार बार भाषा नहीं बोलूंगा, ठीक है। ताजकिरात उल बाकियात ये लिखा है जौहर आफ्ताबची ने। किसने, जौहर आप, ताज किसके लिए, जौहर के लिए, ताज किसके लिए, जौहर के लिए। तो ताजकिरात लिखा है उल वाकियात, जो ताजकिरात उल वाकियात लिखा है जौहर आफ्ताबची ने। फिर वाकियात-ए-मुश्ताकी, तो इसके पीछे भी, ग्रंथ के पीछे भी मुश्ताकी लिखा हुआ है और इसे रिजकुल्लाह मुश्ताकी ने लिखा है, ठीक है ना। तो ये मुश्ताकी और पीछे भी मुश्ताकी, ठीक है। उसके साथ ही तोहफा-ए-अकबर शाही, तो तोहफा सर ऊंचा करने के लिए दिया जाता है जिसने अच्छा काम किया हो, तो ये अब्बास-ए-सरवानी, सर ऊंचा हो गया किसका, सरवानी, अब्बास खां सरवानी को दिया, सरवानी ने लिखा है और ये फारसी भाषा में लिखा है। नफाइस उल मासिर ये जो किताब लिखी है ये मीर अब्दुल्ला कजवीनी ने लिखी है, मीर अब्दुल्ला कजवीनी से फारसी भाषा में लिखा है। ये मुगल काल से संबंधित सभी किताबें हैं, ठीक है ना। तारीख-ए-अल्फी इसे मुल्ला दाऊद ने लिखा है, ठीक है ना। तारीख मींस किसकी तारीख, मुल्ला की तारीख, ठीक है ना, इस तरीके से याद करोगे। अकबरनामा ये अकबर की आत्मकथा है, किसने, अबुल फजल ने लिखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अकबरनामा, एक हुमायूंनामा, ठीक है ना। एक और आएगी मैं बताऊंगा, बाबरनामा, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा है, ठीक है ना, वो भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों तबकात-ए-अकबरी, तबकात-ए-अकबरी को निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मुंतखब उल तवारीख, इसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है, ठीक है ना। तुजुक-ए-जहांगीरी, इसे जहांगीर ने लिखा है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोतमिंद खां, तो मोतमिंद खां ने लिखा है और हादी खां ने लिखा है। 3 लोगों ने इसे फारसी भाषा में अपने अपने तरीके से लिखा है। नेक्स्ट है इकबाल-नामे-जहांगीरी, तो जहांगीरी एक ये तुजुक-ए-जहांगीरी 3 लोगों ने लिखा है और इकबाल-नामे-जहांगीरी को मोतमिंद खां ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है मासिरे-जहांगीरी, जिसे लिखा है ख्वाजा कामगार ने, ठीक है ना। और एक है दोस्तों पादशाहनामा को 2 व्यक्तियों ने लिखा है, एक तो मोहम्मद अमीन कजवीनी ने, एक अब्दुल हामिद लाहौरी ने। एक मोहम्मद अमीन कजवीनी ने, एक लिखा है अब्दुल हामिद लाहौरी ने, ठीक है ना। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है आलमगीर नामा, ये औरंगजेब की हिस्ट्री लिखी हुई है, इसमें उसके शासनकाल की हिस्ट्री लिखी हुई है, इसे लिखा है मिर्जा मोहम्मद काजिम ने, ठीक है ना, मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। नेक्स्ट है शाहजहांनामा को, ये सब फारसी भाषा में लिखी हुई है, इसे लिखा है इनायत खान ने। नेक्स्ट है
मज्म उल बहरीन, मज्म उल बहरीन को दारा सुको ने, औरंगजेब का बड़ा भाई था ये सबसे बड़ा भाई था, ठीक है ना, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। नेक्स्ट है दोस्तों नुक्सा ए दिलकुशा, नुक्सा ए दिलकुशा, दिल किसका कुशा, भीमसेन का। तो ये किसने लिखा है फारसी भाषा में, इसे भीमसेन ने लिखा है, ठीक है ना। दारा सुको सभी भाइयों में बेहतरीन था, तो मज्म ए बहरीन, बहरीन मतलब बेहतरीन, किसने लिखी है, दारा सुको ने लिखी है, ठीक है ना। बाकियत ए आलमगीरी, ये आकिल खान ने लिखी है, बाकियात ए आलमगीरी। नेक्स्ट है दोस्तों महाभारत। अब यहां से जो मैं लिखवा रहा हूं दोस्तों, ये अनुवादित किताबें हैं, कुछ ग्रंथ हैं, इनको फारसी भाषा में क्या किया गया है, इनका अनुवाद किया गया है। किस भाषा में, फारसी भाषा में, ठीक है ना। तो महाभारत जिसे हम रज्मनामा भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया है बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, और या बोल सकते हो एक व्यक्ति और थे नकीब खान, इन दोनों ने किया था, ठीक है ना। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने, महाभारत का भी और रामायण का भी ध्यान रखना। भागवत पुराण का किया था टोडरमल, देसाला पद्धति अकबर के समय इसी ने बनाई थी, टोडरमल ने, ये वही व्यक्ति है, इसने भागवत पुराण का फारसी भाषा में क्या किया है, अनुवाद किया है। वहीं एक और है भागवत गीता, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया है दारा सुको ने, ठीक है ना, दारा सुको ने, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके साथ ही दारा सुको ने भागवत गीता को फारसी भाषा में लिखा है। एक और है बामन उपनिषद, बामन उपनिषद को भी किसने लिखा है, दारा सुको। कौन, बामन उपनिषद, बामन उपनिषद को किसने लिखा है, दारा सुको ने, ये भी आप याद रखना। एक और है योग विशिष्ट, योग विशिष्ट को भी किसने लिखा है, दारा सुको ने लिखा है, ठीक है ना। ये फारसी भाषा में अनुवाद किया है, इन किताबों का ध्यान रखना। नेक्स्ट है अर्थववेद, अर्थववेद इसे लिखा है हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, राज तरंगिणी फैजी ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है लीलावती, ये गणित की किताब थी, इसको भी फैजी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया है। एक है पंचतंत्र, इसका अनुवाद किया है मौलाना शाह मोहम्मद शाहबारी, मौलाना शाह मोहम्मद शाहबारी ने, ठीक है ना, पंचतंत्र का। नेक्स्ट बाबरनामा, बाबरनामा को अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है नल दमयंती, तो नल दमयंती का फैजी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है दोस्तों अपार ए दानिश, इस अपार ए दानिश को हम कालिया दमन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कालिया दमन। तो अबुल फजल ने क्या किया है, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। नेक्स्ट है हरवंश पुराण, इसका मौलाना सरहिंदी ने इसका हरवंश पुराण का क्या किया है, अनुवाद किया है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अकबर के समय के साहित्य थे, ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको बार बार रिवीजन कर लेना। हर एक एग्जाम में इनमें से कोई एक दो क्वेश्चन जरूर ही आता है, मान के चलिए, और 2 क्वेश्चन भी यहाँ से हर एक एग्जाम में फंसते हैं, तो आपके लिए 4 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो इनको दिमाग में भर लो, ठीक है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।